हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? आंसर है इस क्वेश्चन का बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 यानी कि 25। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो से अनुच्छेद जो 370 है वो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया विश्व का, माउंट एवरेस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इस क्वेश्चन का डी आंसर है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने रामचरितमानस की रचना किए थे? तो देखिए, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी? किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? राय पिथौरा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, पृथ्वीराज चौहान ने, जिन्होंने राय पिथौरा का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे कि पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन सा दो देश? तो भारत और चीन देश। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड हुआ था कौन से वर्ष में? आंसर है बी, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर ए, यंग इंडिया की। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन में भारत के आखिरी क्या थे? देखिए, भारत के आखिरी क्या थे ये लॉर्ड माउंटबेटन? तो ये हो जाएगा दोस्तों, वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? राय बहादुर की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय जी को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाजपत राय जी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि जलियांवाला बाग
हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन ए सही इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। ऑप्शन बी सही है, 448 कुल अनुच्छेदों की संख्या है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन ए सही है, बैक्टीरिया के कारण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यह मौर्य वंश से था। मौर्य वंश यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 ईस्वी में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों उच्चतम घनत्व। यह पानी का जो उच्चतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। आंसर सी रहेगा। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य बताइए कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मुंबई में। मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है मानव शरीर में? 7.4, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7.4 जो है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान ये होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी पूछा गया क्या? गंगा नदी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा सही। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो बताइएगा 71%, 71%, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? कौन था दोस्तों? यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का वो है तारापुर। बी आंसर हो जाएगा, तारापुर ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? एक इसे जो है सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होता है 545। याद रखना है, ऑप्शन सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना हुआ था भारत में 1872 में।
यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट का क्वेश्चन और इसका जवाब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, कनौज, मथुरा या उज्जैन? कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? आपको ये ऑप्शन के सहारे से आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए, हमने जो है टॉप 40 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन इस वीडियो कवर किए हैं, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में आपसे, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।